ताखीर मैं दावत खिताब पेश करता हूँ आपके हमारे हम सब के महबूब खतीब इब्न शेखुल हदीस खतीब अहले सुन्नत हमारे इंतहाई मुशफिक व मेहरबान हज़रत अल्लामा साहिबजादा प्रोफेसर मोहम्मद बिशारत सिद्दीक हज़ारवी साहिब आप अपने मौजू के मुताबिक गुफ्तगू और मलफूज़ात आलिया इरशाद फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं और आप माह मुहर्रमुल हराम के हवाला से मुनक्किद इस इल्मी मजलिस के अंदर शरीक हैं और मुझे जो मौजू हुक्म दिया गया हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह नाज में अकीदतों और महब्बतों का खिराज पेश करना है। हमारे यहाँ उमूमन शख्सियात के हवाला से गुफ्तगू को तवज्जो से नहीं सुना जाता और दिलचस्पी का इजहार नहीं किया जाता। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि उनकी ज़ात के अंदर खूबियों के कई पहलू हैं और उनकी सिफ़ात के कई पहलू हैं जिनके हवाला से मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। बिलखुसूस वाक़या करबला के साथ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और आपका बड़ा अहम किरदार है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस खान मुक़द्दस गिरोह से और मुक़द्दस काफ़िले से ताल्लुक़ रखते हैं जिनको शरीयत इस्लामिया में सहाबी रसूल कहा जाता है और जिनकी शान खुद कुरान ने बयान की कि वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, कि मुहाजिरीन और अंसार में से पहले पहल जो ईमान लाए, जिन्होंने सबकत हासिल की ईमान लाने में, वल्लज़ीन तबऊहुम और जिन्होंने उनकी पैरवी की जो बाद में इस्लाम लाए, और मुहाजिरीन और अंसार की पैरवी करते हुए रदियल्लाहु अन्हुम वरदू अन, उन सहाबा की शान ये है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया है और वो अल्लाह से राजी हो गए हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद में मुतअद्दिद मकामात पर सहाबा के मकाम को बयान किया गया। कभी कुरान ने कहा उलाइका हुमुल मुत्तकून, कभी कुरान ने कहा उलाइका हुमुल फाइजून, कभी कुरान ने कहा उलाइका हुमुर राशिदून। बार बार कुरान इनकी अजमतों का जिक्र करता है, इनकी अजमतों के तस्करे करता है। शर्फ सहाबियत के एतबार से तमाम सहाबा बराबर हैं, सहाबियत का ताज हर एक के सर पर है। वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना का वादा तमाम सहाबा के साथ है। हर सहाबी नबी जन्नती है, लेकिन सहाबा किराम में औसाफ के एतबार से हर नबी अलैहिस्सलाम के हर सहाबी की जात में एक खास सिफ्त पाई जाती है, खास कमाल है जो उसकी जात में नुमायां होके नजर आता है। फारसी के एक मकूला है, हर गुले राह रंगो बू दीगर अस्त,
हर फूल की अपनी खुशबू और अपना रंग होता है। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा में से हर सहाबी का अपना रंग और अपनी खुशबू है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में सदाकत का रंग नजर आता है, वफा की खुशबू आती है। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में अदालत का रंग नजर आता है। और फिर जलाल की खुशबू है, गैरत ईमानी की खुशबू है। हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में हया का वस्फ नुमाया नजर आता है, सखावत की खुशबू आती है। मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु में इल्म की खुशबू है, जुर्रत की रंग नुमाया नजर आता है। हर सहाबी का अपना रंग और अपनी खुशबू है, लेकिन हर सहाबी के रंग पर जो रंग गालिब नजर आता है, हर सहाबी की अपनी खुशबू पर जो खुशबू गालिब नजर आती है, वो रंगे मुस्तफवी और खुशबू मुस्तफवी है। इस मुकद्दस गिरोह के अंदर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल है। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी रसूल है कि आज किसी की एक निस्बत हो, कोई शेखुल हदीस का बेटा हो, आलिम का बेटा हो, पीर का बेटा हो, वजीर का बेटा हो, किसी रूहानी शख्सियत का लख्त जिगर हो, वो अपनी उस एक निस्बत पर नाज करता है कि मुझे इतनी बड़ी निस्बत हासिल है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की शख्सियत चारों तरफ से निस्बतों के हिसार में है। इतनी बड़ी बड़ी निस्बतें हैं कि एक एक निस्बत का अंदाजा लगाने के लिए, एक निस्बत के अजमतों के तस्करे के लिए सदियों का वक्त दरकार है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नवासे हैं सैयदना सिद्दीक अकबर के। नवासे उनके हैं जो यारे गार भी हैं, यारे मजार भी हैं, बदर के साथी भी हैं, उहद के साथी भी हैं, मक्का के बाजारों के साथी भी हैं, मदीना के कौसारों के साथी भी हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया हैं, खलीफतुर रसूल बिला फसल हैं, उनके नवासे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नाना इनके हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। और फिर दूसरी निस्बत देखिए कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का नाम है अस्मा बिनते अबी बकर। और मैं ये अर्ज करूं कि अगर इन निस्बतों को आपने समझना हो तो एक लम्हे के लिए हम गारे सौर पर चलते हैं, जो गार के अंदर मौजूद है, जिनसे रब फरमा रहा है ला तहज़न इन्नल्लाह माना। वो नाना है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के। और फिर जो मक्के के हालात मालूम करके अपनी जान हथेली पर रख के मक्के के हालात की खबर रोजाना जाकर गारे सौर में आका करीम को पेश करते हैं, वो मामू है अब्दुल्ला बिन जुबैर के। और जो घर के अंदर खाना तैयार कर रही हैं सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, वो खाला है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की। और हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की अपनी कोई औलाद नहीं थी, आपने एक बेटा बनाया हुआ था, वो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला। हजरत आयशा पाक एक दिन नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा तो बेटा कोई नहीं, दीगर अज़वाजे मुतहरात के पहले शोहरों से औलाद है, उन्होंने उस औलाद पर अपनी कुन्नियत रखी हुई है, तो मैं अपनी कुन्नियत क्या रखूं, मेरा तो बेटा कोई नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अपनी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला रखो। उम्मे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की मां। अर्ज किया, ये कुन्नियत किसके नाम पर है? फरमाया, ये मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पर तुम्हारी कुन्नियत रख रहा हूं। बेटों की तरह सैयदा आयशा पाक ने अपने भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को रखा। ये भी उम्मुल मोमिनीन, खाला ज़ौजा रसूल है, उम्मुल मोमिनीन है और नबी अलैहिस्सलाम की महबूब ज़ौजा है। और माँ हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह से खिताब मिला, ज़ातुन नताकैन, पट्टों, दो पट्टों वाली। खाना तैयार किया, खाना बांधा गारे सौर के लिए। अब उसको खाना बांधने के लिए चीज कोई नहीं मिल रही। वो जो कमर बंद होता है, खवातीन कमर से कपड़ा बांधती हैं,
उसको खोल कर 2 टुकड़े करके आका करीम के लिए खाना बांध कर गारे सौर की तरफ ले गई। खिदमत नबवी का सिला मिला। फरमाया तुम जातुन नताकैन हो, लकब हुजूर ने अता किया। ये अस्मा बिनते अबी बकर, ये वालिदा हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की, और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद का नाम है हजरत जुबैर बिन अल अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हु। ये तारुफ समझ रहे हैं आप? हैं जी, तवज्जो फरमा रहे हैं? एक एक निस्बत कितनी वजनी निस्बत है। और हजरत जुबैर बिन अल अवाम जो वालिद है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के, इनको ख्वारी रसूल कहा जाता है। इनका लक़ब है हवारी रसूल। इतनी निस्बतों के हिसार में है हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इतनी निस्बतें हैं। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की दादी का नाम है हजरत सफिया, और ये हजरत सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की फूफी जान है। जरा एक एक निस्बत देखिए, नाना कौन, खाला कौन, मामू कौन, और फिर अम्मा कौन, बाबा कौन, दादी कौन, और फिर इनके वालिद की फूफी यानी हजरत जुबैर बिन अल अवाम जो वालिद अब्दुल्ला बिन जुबैर के, उनकी फूफी का नाम है उम्मुल मोमिनीन सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। कितनी अजीम निस्बतों में घिरे हुए हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अब इनकी जो वालिदा हैं हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, उनकी गैरत ईमानी का अंदाजा लगाइए। और क्यों ना हो गैरत ईमानी, पली जो सिद्दीक अकबर की गोद में है, पली जो सिद्दीक अकबर के घर में है, इनकी गैरत ईमानी ये है। इनकी जो वालिदा थी वो भी इस्लाम नहीं लाई थी, अपनी बेटी से मिलने के लिए आई और कुछ तहफ़ भी लाई। बेटी को तोहफा दिया तो बेटी मां से कहती है मैं आपका सलाम भी कबूल नहीं करूंगी, आपके तोहफे भी कबूल नहीं करूंगी जब तक मैं अपने आका से पूछ ना लूं। अगर मुझे सरकार ने इजाजत दी तो मैं तोहफा कबूल करूंगी, वरना ना मुझे तोहफा कबूल है ना आपका आना कबूल है। तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा। सरकार ने फरमाया वो आपकी माँ है, आप उनका तोहफा वसूल कर लें। अर्ज के हुजूर मेरी गैरत गवारा नहीं कर रही थी, मैंने कहा जब तक मैं अपने आका से पूछ ना लूं मैं इस तोहफे को कबूल नहीं करूंगी। और ये हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जो वालिदा हैं हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की, इनके घर लोग आते हैं दुआ करवाने के लिए, बीमार आते हैं, मरीज आते हैं, इनसे अर्ज करते हैं आप दुआ करें। और इनका एक और एजाज ये है, वो एजाज ये कि इनके पास सरकार का एक जुब्बा मुबारक था। जब कोई मरीज आता तो ये इस जुब्बे को पानी में घोल कर वो पानी मरीज को पिला देती, खुदा हुजूर के जुब्बे का सदका शफा अता कर देता। फिर इनके वालिद गिरामी हजरत जुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 16 साल उम्र है और हुजूर से मोहब्बत का अंदाज देखिए। अफवाह फैल गई कि नबी अलैहिस्सलाम को मुशरिकीन गिरफ्तार करके ले गए। इन्होंने तलवार उठाई, दौड़े, बारगाह रसूल में आए। सरकार जलवा फरमा थे। हुजूर ने फरमाया जुबैर क्या हुआ है? अर्ज किया हुजूर मुझे किसी ने कहा है कि आपको मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया, तो मैं घर से कसम खाकर आया मर जाऊंगा, मुशरिकीन को सरकार को नहीं ले जाने दूंगा। तो फरमाया जुबैर अगर वो मुझे ले जाते तो तुम क्या करते? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं उनसे लड़ता और मैं अपनी जान दे देता, लेकिन मैं आपका दिफा करता। यहां मुहद्दिसीन ने लिखा है तारीख इस्लाम का कम से सबसे कम उम्र मुजाहिद जिसने सबसे पहले इश्क मुस्तफा में तलवार उठाई है वो अब्दुल्ला बिन जुबैर के वालिद हजरत जुबैर बिन अल अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इनकी विलादत का वाकया तारीख इस्लाम का एक अहम वाकया है। वो कैसे? वो इस तरह हजरात कि जिस वक्त मुसलमान हिजरत करके मदीना तैयबा आए, यहूदियों ने यहाँ एक बात फैला दी, अफवाह उड़ा दी। वो अफवाह ये थी कि हमने जादू कर दिया है मुसलमानों के यहाँ, अब कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, किसी बच्चे की विलादत नहीं होगी। ये बात समझे आप? मुसलमानों के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, हमने इन पर जादू कर दिया है। यहूदियों ने कहा
ना मुहाजिरीन के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा, ना अंसार के यहाँ कोई बच्चा पैदा होगा। थोड़ा अरसा गुजरा था, हजरत अस्मा बिनते अबी बकर के यहाँ बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला। अब मदीना तैयबा के अंदर जब मुहाजिरीन आए तो जो पहला बच्चा पैदा हुआ, यहूदियों की उस अफवाह के बाद पहला बच्चा हिजरत मदीना के बाद जो पैदा हुआ वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर है। और यहाँ मुहद्दिसीन कहते हैं फरहन शदीदन, इतने खुश थे मुसलमान कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हजरत अस्मा बिनती अबी बकर के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को उठाकर बारगाह रसूल में लाया गया, सरकार ने घुट्टी दी। पहली खुराक जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के दहन में गई है वो रसूलुल्लाह का लुआबे दहन है, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो पाकीज़ा लुआब है जो आपकी पहली खुराक बना है। और फिर सरकार ने फरमाया, चूंकि यहूदियों ने ये कहा था कि अब मुसलमानों के यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होगा, तो फरमाया अबू बकर को बुलाओ, इनके नाना को बुलाओ और उनसे कहो वो अब्दुल्ला बिन जुबैर को हाथों पर उठाकर मदीने की गलियों में चक्कर लगाएं और यहूदियों से कहें तुम झूठ बोलते थे, देखो खुदा ने अब्दुल्ला बिन जुबैर की सूरत में मुसलमानों को हिजरत के बाद बेटा था। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 साल इनकी उम्र थी, इन्होंने कलमा पढ़ा। हजरत जुबैर बिन अल-अवाम इनको खुद लेकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, सरकार इनको कबूल करे, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अक्सर हाजिर रहते। हाफजा इस कदर कवि था जो बात एक मर्तबा हुजूर की जुबान अक़दस से सुन लेते फिर भूलते नहीं थे। कसरत के साथ हदीस रिवायत की है और बचपन के अंदर इनकी जुर्रतों का आलम यह था, इतनी जुर्रत थी इनके अंदर, बहादुरी थी कि उस वक्त हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना तैयबा की एक गली से गुजरे तो ये खेल रहे थे बच्चों के साथ। बच्चों ने दौड़ लगा दी, बच्चों ने देखते ही दौड़ लगाई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह पर मौजूद रहे तो हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बच्चे भाग गए हैं, आप क्यों नहीं भागे? अब हजरत फारूक आजम को जवाब देना और उनके सामने अपनी राय का इजहार करना, जिनके बारे में मौला अली कहते हैं इत्तकू गदबा उमरा, उमर के गुस्से से बचो। फ़इन्नल्लाह यग़दिबु इज़ा गदबा, जब उमर को जलाल आता है तो खुदा जलाल में आ जाता है। वो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके जलाल का आलम यह है, उनका नाम सुनकर आलम में कुफर कांप जाता है। बल्कि मैं यहां ये बात अर्ज करूं, आज चूंकि निस्बत भी थी, आप दुनिया की तारीख उठाकर देखिए, आपको बड़े बड़े सिपह सालार नजर आएंगे, जंगजू कमांडर, और बड़े बड़े जंगजू जंगबाज नजर आएंगे। उनमें आपको हिटलर का नाम भी मिलेगा, मैसोलिनी का नाम मिलेगा और चंगेज खान का और हलाकू खान का नाम मिलेगा। ये वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ अपना रौब दिखाने के लिए, अपना तसल्लुत जमाने के लिए, अपनी हैबतदारी करने के लिए, अपनी धाक पिठाने के लिए हजारों का लश्कर लेकर निकले और लाखों लोगों का इन्होंने खून बहाया। लेकिन इनकी हैबत वक्ती थी, इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े, अजियतों की आंधियां चलाई सिर्फ इसलिए कि दुनिया वालों पर हमारा रौब कायम हो जाए। इन्होंने लाखों लोगों का खून बहाया। आप तारीख बगदाद उठाकर पढ़ें, चंगेज खान के मजालिम गवाह हैं, तारीख बगदाद गवाह है कि इन लोगों ने सिर्फ अपना रौब कायम करने के लिए क्या क्या नहीं किया। लेकिन उसके रौब के क्या कहने, जो ईंट का तकिया सर के नीचे रखकर मदीने की नंगी जमीन पे लेटता था, दरख्त के नीचे, और उसके साथ कोई लाखों का लश्कर भी नहीं होता था, हटो बच्चों की सदाएं भी नहीं थी, वो लेटता मदीने की नंगी जमीन पे था, मदीने में मौजूद होता था। फारस वाले फारस में कांपते थे और इधर इराक वाले इराक में कांपते हैं, रूम वाले रूम में कांप रहे हैं। उसके नाम में इतनी पावर थी कि नाम सुनकर आलम कुफर कांप जाता था। जब ये मदीना तैयबा की गली में आए तो बच्चों ने दौड़ लगा दी,
हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी जगह पर खड़े हैं। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम नहीं भागे, तुमने दौड़ नहीं लगाई। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन, दो बातें। एक, मैंने कोई गुनाह थोड़े किया कि मैं दौड़ लगा जाता आपको देखकर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं आपको देखकर दौड़ लगाता। दूसरी बात, दौड़ तब लगाता कि रास्ता तंग होता और आपको गुजरने में मुश्किल होती। रास्ता भी तंग नहीं है, रास्ता भी कुशादा है। तो फिर जलाले उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जलाल का अपना क्या कहना। उन्होंने फरमाया अल्लाह ने जुबैर बिन अल अवाम के इस बेटे को, अब्दुल्ला बिन जुबैर को इतनी जुर्रत दी है कि ये उमर के सामने खड़ा होकर अपनी जुर्रतों का इजहार कर रहा है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी तरबियत हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने की है। अब जिनकी तरबियत सईदा आयशा पाक ने की हो, जिनके लिए हुजूर फरमाते हैं कि तिहाई दीन तुम आयशा से लो। नबी अलैहिस्सलाम के खानगी मामलात को जिस तरह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जानती हैं और कोई नहीं जानता, तरबियत उन्होंने की है। और इल्म का आलम ये है, जहानत ये है, फतानत ये है। आपसे सवाल हुआ कि इल्म और मालदारी ये दोनों इकट्ठे हों ये बेहतर है या जहालत, इल्म और दरवेशी, इल्म और फकीरी ये दोनों इकट्ठे हों ये बेहतर है कि जहालत हो और साथ मालदारी हो वो बेहतर है? आपने फरमाया इल्म के साथ दरवेशी हो तो ये ज्यादा बेहतर है। फरमाया जहालत के साथ माल हो उसके मुकाबले में इल्म के साथ फकीरी हो ये बेहतर है। क्यों? फरमाया इसलिए कि इल्म के साथ फकीरी हो तो इल्म की वजह से खुदा कभी माल भी दे ही देगा। जहालत हो, माल हो तो बंदा कभी जाहिल होने की वजह से अपने हाथों से माल जाया भी कर सकता है। इसलिए इल्म के साथ दरवेशी हो, इल्म के साथ फक्र हो तो ये ज्यादा बेहतर है। और फिर यही अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इनके इश्क रसूल का आलम यह है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पछने लगवाए जिसको आज हजामा कहते हैं। वो जो खून निकला तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनको दिया, अभी कम सन थे, उम्र इतनी नहीं थी। फरमाया जाओ जाकर इसको किसी महफूज जगह पर रख कर आओ। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ले गए, थोड़ी दूर गए थे। जब आका करीम की नजरों से बज़ाहिर ओझल हो गए तो उस खून को जाकर पी लिया। पीने के बाद हाजिर हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला बिन जुबैर वो खून कहाँ है? अर्ज के हुजूर वो मैंने एक महफूज जगह पर, पोशीदा जगह पर रख दिया है। फरमाया अब्दुल्ला बिन जुबैर मैं जानता हूं तुम पी गए हो, वो खून तुमने पी लिया है। अर्ज के हुजूर ऐसा ही है, मुझे ये गवारा ना हुआ कि मैं जमीन पर उसको गिराऊं तो मैंने पी लिया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने क्या ऐलान फरमाया? फरमाया जिसने जन्नती देखना हो वो अब्दुल्ला बिन जुबैर को देखे जिसकी रगों में रसूलुल्लाह का खून शामिल हो चुका है। फरमाया जिसने खून रसूल को पी लिया है इसकी रगों में खून रसूल शामिल है। जो अब किसी जन्नती को देखना चाहता हो वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखे। और ये अब्दुल्ला बिन जुबैर जिनके सर पर रब ने अजमतों के इतने ताज सजाए थे, रिफतों के इतने ताज सजाए थे, 20 साल इन्होंने गोशा नशीनी में गुजारे हैं। हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर गुजरा उसमें आपने हजरत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बैत की। बैत करने के बाद गोशा नशीन हो गए, इबादत के अंदर, जिक्र इलाही के अंदर, अल्लाह की याद के अंदर अक्सर वक्त गुजरा। और इबादत की कैफियत ये थी, हजरात गिरामी कदर, हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर आपको कहा जाता था। अक्सर वक्त मस्जिद के अंदर गुजरता, मस्जिद का कबूतर आपका लक़ब था। और इबादत के अंदर खुशू व खुजू ये था, नमाज की हालत में है, छत से सांप गिरता है, पास आपका बच्चा बैठा है, उसके करीब आकर सांप लगा, नमाज आप पढ़ रहे हैं, पास ही शोर हुआ, सांप सांप, आपने नमाज नहीं तोड़ी, नमाज में मसरूफ रहे, जहां तक कि उस सांप को मार दिया गया, आपने नमाज मुकम्मल की। लोगों ने पूछा
कि आपके बच्चे के गिर्द सांप गिर गया था, हो सकता है वो उसको कोई नुकसान पहुंचा देता। फरमाया जब मैं उसकी बारगाह में हाजिर होता हूं फिर मुझे किसी और तरफ तवज्जो नहीं होती। मेरे दाएं क्या हो रहा है, बाएं क्या हो रहा है, मुझे कोई खबर नहीं होती। जब मैं रब की बारगाह में हाजिर होता हूं। आपने हफ्ते के दिनों को तकसीम किया। फरमाया एक दिन सारी रात क़याम की हालत में गुजारूंगा, दूसरा दिन सारी रात रुकू की हालत में गुजारूंगा, और तीसरा दिन सारी रात में सजदे की हालत में गुजारूंगा। और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर का एक और एजाज है जो सिर्फ आपको मिला। वो तारीख इस्लाम में मैंने नहीं पढ़ा कि ये एजाज और भी किसी के हिस्से में आया हो। एक मर्तबा इतनी बारिश हुई कि सैलाब आ गया। मक्कातुल मुकर्रमा मताफ पानी के अंदर डूब गया, और जहां लोगों की ताकत आजिज आ जाती थी, लोग बेबस हो जाते, जहां वहां हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा आगे बढ़ते। जिस इबादत से लोगों की ताकत जवाब दे जाती, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उस इबादत को करते। इतनी बारिश बरसी कि खुद मताफ के अंदर सैलाब आ गया। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर वो सहाबी हैं जिन्होंने पानी में तैर कर काबे का तवाफ किया, पानी में तैरते हुए काबे का तवाफ किया। ये एजाज भी सिर्फ आपको मिला। और जिस वक़्त फिर 60 हिजरी हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हुआ और यजीद तख्त नशीन हुआ, तो यजीद ने खत लिखा मदीना के गवर्नर को कि बैत लो। किस किस से का? खास तौर पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। इनसे लाजमी बैत लो। क्यों? इसलिए कि ये सरकर्दा शख्सियात थी, और यजीद जानता था कि अगर ये बैत कर लेंगे फिर मेरे लिए रास्ता आसान हो जाएगा, फिर लोग इनकार नहीं करेंगे, रास्ता आसान होगा। और ये वो 60 हिजरी 61 हिजरी वो वक्त है जिससे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रास सित्तीन व इमारत सिबियान, लोंडों की हुकूमत से और 60 हिजरी के फितरों से मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि जिसके बारे में आका करीम ने खबर दी थी कि इन लोंडों की हुकूमत कायम होगी, हर तरफ जुल्म का बाजार गर्म होगा। यजीद के दौर के बारे में सहाबा पनाह मांगते थे। यजीद जब तक नशीन हुआ, दीन इस्लाम की धज्जियां उड़ाई गई, शरीयत का मजाक उड़ाया गया, शरीयत मुताहरा की हुदूद को पामाल किया गया। यहां तक कि सहाबा कहते हैं हमें यह डर था कि यजीद के इस फिस्क की वजह से कहीं आसमान से पत्थरों की बरसात शुरू ना हो जाए। खत लिखा मदीना तैयबा के अंदर, बैत लो इमाम अली मकाम से और अब्दुल्ला बिन जुबैर दोनों से। खास तौर पर जब इमाम अली मकाम को रात के पहर बुलाया गया, गवर्नर ने बुलाया और बुलाकर कहा कि आप बैत करें, तो आपने एक जुमले के अंदर सारे करबला के फलसफे को बयान कर दिया। आपने फरमाया तुम कहते हो मैं बैत करूं, और तुम जानते हो मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। क्यों? ये वो जुमला है जो पूरे करबला के फलसफे को बयान करता है। फरमाया मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। और फिर फरमाया मैं अगर बैत करूं भी तो मैं रात की तारीकी में करूंगा। मेरा बैत करना कोई छोटा मसला नहीं है। अगर ये सूरत होगी तो सुबह लोगों के सामने इस तरह छुप कर नहीं होगा। इमाम अली मकाम जब वापस चले गए, अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाया गया। आपने पैगाम भेजा वलीद को, फरमाया मुझे कल तक की मोहलत दो, मैं कल आऊंगा, आज मैं नहीं आ सकता। उसने कहा आप कल आए, आपके लिए यजीद का पैगाम है। आप समझ गए। आपने रातों रात सामान बांधा, सवारियां तैयार की, अपने अहल व अयाल को साथ लिया। रातों रात आप मदीना से गैर मारूफ रास्ता, जो मारूफ नहीं था, उस रास्ते से होते हुए मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हुए। वलीद ने लश्कर भेजा, लेकिन ये बेटे थे, नवासे थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। गैर मारूफ रास्ता, ताक़ुब किया, पीछा किया,
लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर अपने खानदान को लेकर बाहिफाजत मक्कतुल मुकरमा पहुंच के वहां जब आपने पहुंचे तो आपने लोगों से बैत ली, अपनी लिए नहीं। ये आज लोगों को गलतफहमी है कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने अपने लिए बैत ली, नहीं, आपने इस बात पर बैत ली कि तुम यजीद की बैत नहीं करोगे। बड़ी तादाद में लोगों ने बैत कर ली। इमाम अली मकाम को पता चला, आप भी मक्कतुल मुकरमा आ गए। यहां थोड़ा सा मसला मैंने आपको समझाना है, उम्मीद है आप तवज्जो फरमाएंगे। इमाम अली मकाम जब मक्का आए, कूफा वालों के खुतूत आए, तो आपने कूफा जाने का इरादा किया। जब आप सवारी पर बैठे, आज कुछ बदबख्त कहते हैं कि उस वक्त सहाबा कहां थे और सहाबा ने इमाम अली मकाम को क्यों नहीं रोका? सहाबा कहां थे? अकल के अंदर तारीख उठाओ, सारे सहाबा नवासे रसूल की सवारी के सामने खड़े थे। अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, अब्दुल्ला इब्ने उमर थे, और इतने बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा हाथ बांध कर खड़े थे। और इमाम अली मकाम से कहा, आप न जाएं। कूफा वालों ने आपके वालिद के साथ जो कुछ किया, इमाम हसन से जो कुछ किया, वो छुपा हुआ नहीं है, हम आपको नहीं जाने देंगे। इमाम अली मकाम ने दो बातें की। एक, फरमाया मैं जानता हूं कूफा वाले क्या करेंगे, लेकिन मेरे पास उज़र कोई नहीं है। कल अगर ये कूफा वाले खुदा की बारगाह में कहें कि हमने यजीद की बैत इसलिए की थी कि इमाम अली मकाम आए ही नहीं, ये आते तो हम आपकी बैत करते। कल अगर इन्होंने अल्लाह की बारगाह में ये कहा तो मैं रब को क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं जाऊंगा। और दूसरा जवाब मुहद्दिसीन ने लिखा है, सहाबा ने रोका, नवासे रसूल फिर भी कूफा की तरफ गए। क्यों? तकदीर लेकर जा रही थी। वो जो खबरें सरकार ने दी थी, शहादत इमाम अली मकाम की और नबी अलैहिस्सलाम की शहादत का मुकम्मल होना, वो शहादत हुसैन के जरिए था, तो तकदीर लेकर जा रही थी। सहाबा ने कहा, अगर आपने जाना ही है तो आप एक काम करें, पहले हम में से किसी को हुक्म दें, हम जाकर कूफा के हालात देखते हैं, खबर देते हैं आपको, अगर कूफा के हालात मुनासिब हुए तो आप आ जाएं। यहां फिर एक बात आपने समझनी है, इमाम अली मकाम ने फरमाया तुम में से कोई ना जाए। कौन जाए? फरमाया मेरे भाई मुस्लिम बिन अकील जाए, वो जाकर कूफा के हालात देखे, खबर दें, खत लिखे, अगर हालात मुनासिब हुए तो मैं कूफा चला जाऊंगा। सवाल यह है कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को क्यों नहीं भेजा? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को क्यों नहीं भेजा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को क्यों नहीं भेजा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को क्यों नहीं भेजा? ये सारे सहाबा मौजूद थे, इनको क्यों नहीं कहा कि कूफा जाएं? इमाम अली मकाम ने फरमाया आप ना जाएं, मुस्लिम बिन अकील जाएं। यहां इमाम अली मकाम की फरासत को दोनों हाथों से सलाम है। अपने भाई को भेजा, क्योंकि इमाम जानते थे क्या होगा, कूफे वाले क्या करेंगे। यही खबर जो मुस्लिम बिन अकील ने दी थी, अगर कोई सहाबी ये खबर देता जाकर, ये खत अगर कोई सहाबी रसूल लिखता मुस्लिम बिन अकील की बजाय, तो आज इन बदबख्तों की मजलिस के अंदर उस सहाबी का नाम ले लेकर गालियां दी जाती कि सहाबा ने मरवाया इमाम अली मकाम को बुलाकर कूफा। ये आपकी फरासत थी। आपने फरमाया कोई सहाबी नहीं जाएगा, मेरे अपने भाई जाएंगे। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जो कुछ देखा उसकी खबर इमाम अली मकाम को दी कि हालात साजगार हैं, आप कूफा में आ जाएं। बाद में हालात बदल गए और फिर फरजदक ने इमाम अली मकाम को रास्ते में बताया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील की सरकटी लाश में देख कर आ रहा हूं। वो जिन्होंने आपको खत लिखे थे उनकी वफाएं बदल गई हैं। इब्ने ज़ियाद ने इतना डराया है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील ने सलाम फेरा, हजारों पीछे खड़े थे। मगरिब की नमाज में सलाम फेरा तो कोई भी नजर नहीं आया पीछे। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कूफा की तरफ रवाना हो गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु मक्के में मौजूद है।
वहां लोगों से बैत भी ली, अपने लिए नहीं, इस बात पर कि तुम यजीद की बैत नहीं करोगे। अब थोड़ा सा आप बात को समझेंगे जरा। इधर हजरत इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया गया। खबर जिस वक्त मक्के में आई, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने आले मक्का को इकट्ठा किया, एक खुतबा आपने दिया। वो खुतबा ये था, आपने फरमाया लोगों तुम ये बताओ कूफा वालों ने बेवफाई की या नहीं की? उन्होंने कहा ऐसा ही है। फरमाया ये बताओ कूफा वालों ने जुल्म किया या नहीं किया? कहा ऐसा ही है। फरमाया तुम बताओ जिसके खानवादे का खून बहाया गया है तुम्हारे नजदीक इस वक्त रूए जमीन पर उससे बढ़कर फजीलत वाला कोई था? उनसे बढ़कर अजमतों वाला कोई था? उन्होंने कहा कोई नहीं। फरमाया तुम बताओ क्या इल्म, हिलम, शुजात, सबर, वफादारी उनके खानदान में नहीं थी? क्या वो मौला अली का खानदान नहीं था? क्या वो हजरत अब्बास का खानदान नहीं था? क्या वो हजरत अमीर हमजा का खानदान नहीं था? क्या वो खानदान रसूल नहीं था जिनको जुल्म करके शहीद कर दिया गया? अब्दुल्ला बिन जुबैर ने खुतबा दिया, आहले मक्का धाड़े मार कर रो रहे थे शहादत हुसैन पर। फर्ते जज्बात के अंदर गम से न ढाल थे। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की बैत की गई, फिर उनकी बैत की गई कि इस वक्त खिलाफत के हकदार आप हैं, आप तख्ते हुकूमत संभालें। सिर्फ एक साल बाद मदीना तैयबा पर हमला किया गया और उसके एक साल बाद मक्कातुल मुकरमा पर हमला किया गया। मदीना पर जो हमला हुआ वो अब्दुल्ला बिन जुबैर की मौजूदगी में हुआ। आप मक्के में मौजूद थे। लश्कर भेजा गया 12,000 का मदीना तैयबा की तरफ। ये बात उनके लिए जिन्होंने आज यजीद की हिमायत में किताबें लिखी हैं। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहा, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, उनके लिए अर्ज कर रहा हूं, अकल के अंदर तारीख उठाओ। वाक़े हर्रा, यहां सीरत निगारों ने लिखा, वाक़े करबला के वाले से यजीद की तरफ से कोई माजरत अगर की जाती तो बाद लोग कहते हैं कि चलो वो फिर भी समझ आती थी कि आप यजीद के खिलाफ निकले, हुकूमत के खिलाफ निकले। बाद लोग अगर कहते तो उनकी अकल के मुताबिक ये ठीक होती। लेकिन ये जो वाक़या है रसूलुल्लाह के मदीना तैयबा की हुर्मत पामाल करना, जहां आज रियाजुल जन्ना है वहां घोड़े बांधे गए। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद नबी के अंदर 3 दिन तक नमाज नहीं हुई, अजान नहीं हुई। मदीना तैयबा की इफ्फत, वहां बीबियों की इज्जत पर हाथ डाला गया, सहाबा की दाढ़ियां नोची गई, गालियां दी गई, आग लगाई गई, मदीना तैयबा की हुर्मत को पामाल किया गया। 3 दिन तक अजान नहीं हुई। सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताबी है, वो कहते हैं मैं मजजूब बनकर हुजूर की कब्र अनवर के करीब बैठ गया। यजीदियों ने छोड़ा किसी को नहीं, हजारों लोगों का खून बहाया। मदीना तैयबा की इफ्फत, मां बीबियों की इस्मत दरी की कोशिश की गई। सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते मैं कब्र रसूल के करीब बैठ गया, अजान होती नहीं थी, जमात नहीं होती थी मस्जिद नबी में। फरमाते जब नमाज का वक्त होता सरकार की कब्र से अजान की आवाज आती थी। 3 दिन तक हुजूर पढ़ाते रहे, मैं पढ़ता रहा, कब्र रसूल से आवाज आती थी। तो मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं, यजीद का कोई एक जुल्म तो नहीं है, 3 साल उसका दौर है। 3 सालों के अंदर हर साल में जुल्म की इतनी बड़ी दास्तान रकम की। तो यजीद के उन हिमायतियों से खुले लफ्जों में हम ये कहते हैं, तुम्हें यजीद मुबारक। कल मुकरना ना मैदान हशर में, तुम्हें यजीद मुबारक। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है, क़यामत तक। नारे रिसालत, नारे तहकीक, हुसैनियत, हुसैनियत। तवज्जो है हजरत। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद है उस वक्त मक्के के अंदर। फिर अगला साल, तीसरा साल, पहला साल वाक़े करबला, दूसरा साल वाक़े हर्रा, मदीना मुनव्वरा पर हमला, तीसरा साल मक्कातुल मुकरमा पर हमला। 64 दिन तक, 64 दिन मक्के का मुहासरा रहा। आग के गोले बरसाए गए,
संगबारी की गई, पत्थर फेंके गए। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में यजीद के एक फौजी खुद कहता है, लोग घरों में छुपे हुए थे, वो सिद्दीक अकबर का नवासा शेर बनकर मताफ में हेमा लगाकर बैठा हुआ था, और जब वो खेमे से निकलते थे तो यूं लगता था जैसे शेर बाहर आता है। 64 दिन मुआसरा जारी रहा। मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर काबातुल्लाह का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, दीवार गिर गई और संगबारी की गई, आग के गोले बरसाए गए, मक्का की हुर्मत को पामाल किया गया यजीद के कहने पर। 64 दिन गुजरे थे, खबर आई कि यजीद मर गया है। आपने उस यजीदी फौजियों से कहा, फरमाया वो तुम्हारा गुमराह लीडर मर गया है, अब तुम भी वापस चले जाओ। उन्होंने 3 दिन इंतजार किया, कंफर्म किया खबर सच्ची है या नहीं, पता चला यजीद मर गया है, वापस चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर मुख्तलिफ इलाकों में निकले, लोगों को बैत की, बड़ी तादाद के अंदर बड़े इलाकों से लोग आपके साथ शामिल हुए। 71 हिजरी आ गया। अब्दुल मलिक बिन मरवान वक्त का हुक्मरान बना। उसने शाम के अंदर, बाद रिवायात के अंदर कूफा के अंदर लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर का रास्ता रोकना चाहता हूं, क्या करूं? मशवरा मिला के मक्के पर हमला कर दो, मक्के की हुर्मत को पामाल करो, अब्दुल्ला बिन जुबैर को कत्ल कर दो। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से अब्दुल मलिक ने अपने फौज से पूछा, कौन जाएगा? अब्दुल्ला बिन जुबैर का मुकाबला कौन करेगा? तो हज्जाज बिन यूसुफ उठकर खड़ा हुआ, उसने कहा मैं जाता हूं। दूसरी मर्तबा पूछा, फिर उसने कहा मैं जाता हूं। तीसरी मर्तबा पूछा, फिर उसने कहा मैं जाता हूं। लिहाजा एक 3000 का लश्कर देकर हज्जाज बिन यूसुफ को मक्का भेजा गया, मक्कातुल मुकर्रमा का मुहासरा किया गया। फिर वही हालात, मक्के की हुर्मत पामाल की गई, संगबारी हुई, एक हिस्सा मुनहदिम हो गया, आग के गोले बरसाए गए, गिलाफे काबा जल गया और काबे की हुर्मत पामाल हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वहां मौजूद रहे, मुकाबला करते रहे। एक वक्त वो आया, सिर्फ 5 आदमी रह गए अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ। कितने? सिर्फ 5 आदमी। डटे रहे, खड़े रहे, झुके नहीं, बिके नहीं, हटे नहीं पीछे, डटे रहे। 5 आदमी रह गए, बाकी जितने लोग थे भूख से तंग होकर, प्यास से तंग होकर, क्योंकि ना कोई चीज बाहर आ सकती थी ना अंदर जा सकती थी, हालात ऐसे हुए, लोग हज्जाज बिन यूसुफ के पास चले गए। 5 आदमी रह गए। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा अब्दुल्ला बिन जुबैर से, एक सूरत यह है कि आप गिरफ्तारी दें, दूसरी सूरत कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएं, तीसरी सूरत यह है कि आप अब्दुल मलिक की बैत कर लें। इससे आगे जो मंजर है वहां दिल दहल जाता है। आपने फरमाया मैं अपनी वालिदा से मशवरा करूंगा। हजरत अस्मा बिनती अबी बकर मौजूद है, 90 साल उम्र है। कितनी? 90 साल उम्र, आंखों की बिनाई चली गई है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आए अपनी वालिदा के पास, अम्मा जान 3 सूरतें हैं, या तो मैं गिरफ्तारी दे दूं, या बैत कर लूं अब्दुल मलिक की, या तीसरी सूरत यह है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। मां ने पूछा बेटा ये बता, क्या तू हक पर है? अम्मा जान मैं हक पर हूं। फरमाया जब हक पर है तो पीछे ना हटना, गिरफ्तारी ना देना। अगर तूने गिरफ्तारी दी तो मैं देख रही हूं तेरे सर के साथ ये अब्दुल मलिक के लोंडे खेलेंगे, तेरा सर कलम किया जाएगा। और अगर तूने गिरफ्तारी दी तो तेरी लाश की हुर्मत को पामाल किया जाएगा। गिरफ्तारी ना देना। अच्छा अम्मा फिर मैं क्या करूं? तू जामे शहादत नोश करना, और एक मां तुझे कह रही है पुश्त पे वार ना खाना। तू जानता है ना तू सिद्दीक अकबर का नवासा है, तू जुबैर बिन अल-अवाम का बेटा है। पुश्त पे वार ना खाना, सीने पे तीर खाना, क्योंकि तू हक पर है, और जो हक पर हो वो पुश्त पे वार नहीं खाते। यहां मुहद्दिसीन ने एक बात लिखी,
कहते हैं अब्दुल्ला बिन जुबैर अपनी वालदा से पूछ रहे थे कि मैं क्या करूं। इसका मतलब यह है कि वो शहादत के लिए तैयार नहीं थे। अगर शहादत के लिए तैयार थे तो माँ से पूछने का मकसद क्या था। मैं इसका जवाब देने के लिए थोड़ा सा कुरान मजीद का सहारा लेता हूं। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहु का फंसुर माज़ा तरा। ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुझे ज़बह कर रहा हूं। फंसुर माज़ा तरा, तेरी क्या राय है, तू क्या चाहता है, तेरी सोच क्या है। यहां भी बाद लोगों ने कहा कि बाप को पूछने की जरूरत क्या थी। इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछने का मकसद तो यह हुआ कि इस्माईल कुर्बान होने के लिए तैयार नहीं थे ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल से इसलिए पूछा था रब की बारगाह के अंदर इस बात का इजहार हो कि मैं गर्दन काटने के लिए तैयार हूं, तो बेटा गर्दन कटाने के लिए तैयार। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहुका फंजुर माज़ा तरा। काला या अबत फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, आप वो करें जिसका रब ने हुक्म दिया है। ये नहीं कहा आप मुझे ज़बह करें, सवाल तो ज़बह के बारे में था। अर्ज की अब्बा जान वो करें, अगर ज़बह के अलावा भी खुदा ने कुछ कहा है तो वो आप करें। मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। तो यहां भी बेटा माँ से पूछ रहा है, माँ जी मैं क्या करूं। माँ कह रही है शहीद हो जा। बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर ये चाहते थे जिस तरह शहादत का अजर मुझे मिले, इसी तरह अजर मेरी माँ को मिले कि माँ भी राजी है और बेटा भी शहादत। और जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जाने लगे, अब शहादत कन्फर्म है, 5 आदमी है सिर्फ और दूसरी तरफ हजारों का लश्कर है। आप घर से निकले तो माँ ने वसीयतें की, ताकीद की, पीठ न दिखाना, पुष्ट न दिखाना। जब आप जाने लगे, 90 साल की माँ ने 70 साल के बेटे को अपनी गोद में बिठाया। नाबीना माँ थी। माँ तो सर्दी के थपेड़ों से बचाती है, गर्मी की लू से बचाती है। कैसी माँ है जुर्रत वाली जो बेटे से कह रही है गिरफ्तारी ना देना, गर्दन कटा देना, शहादत का जाम नोश कर लेना, जाओ अल्लाह की पनाह में तुम्हें दिया। जाने लगे तो माँ ने पकड़ के गोद में बिठाया, आखिरी प्यार किया। 90 साल की बूढ़ी नाबीना माँ हजरत अस्मा बिनते अबी बकर, 70 साल के बेटे अब्दुल्ला बिन जुबैर, जब प्यार किया, चेहरे पर हाथ फेरा, जिस्म पर हाथ फेरा तो जिर्रा महसूस हुई। पूछा बेटे ये क्या है। अम्मा जान जंगी लिबास है। कितनी जुर्रत वाली मां थी। फरमाया बेटे ये उतार दे। जब खुदा के रास्ते में शहीद होना तो ये किस लिए, इसको उतार दो और अपना लिबास जो नीचे पहना है उसको अच्छी तरह मजबूत करो। तुम्हारा सतर नहीं खुलना चाहिए, तुम्हारी लाश की बेहुरमती करें, सतर न खुले, जिर्रा उतार दो, पता चले अबू बकर का नवासा मैदान कारजार में आया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हु गए, शहीद हो गए। लाश को काबे के सामने लटका दिया गया। जो जो दिन गुजरते गए, या मुहद्दिसीन कहते हैं लाश होती है ना, डेड बॉडी हो, मैयत हो, दिन गुजरते जाएं, ताफुन फैलता है, बदबू फैलती है। जो जो दिन गुजरते गए, वक्त बढ़ता गया, मक्के की गलियां अब्दुल्ला बिन जुबैर के जिस्म से आने वाली खुशबुओं के हुल्लों से महकती जा रही थी। क्यों ना महकती, जिनकी पहली खुराक ही रसूलुल्लाह का लुआबे दहन था, जिनके जिस्म में जाने वाली पहली खुराक हुजूर का लुआबे दहन था। वक्त गुजरता गया, खुशबुओं के हुल्ले आते गए। माँ अपने बेटे को देखने के लिए आई। नाबीना थी, देख तो नहीं सकती थी, आई और हजरत अस्मा बिनते अबी बकर पूरी जिंदगी ये दुआ मांगती रही, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना
जब तक मैं अब्दुल्ला बिन जुबैर की शहादत ना देख लूं, मैं अपने हाथों से उनकी तदफीन ना कर दूं, मुझे उस वक्त तक मौत ना देना। हजरत इस्मा बिनते अबी बकर आई, जो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मेरी मां आ गई, उसने शोखी बिगाड़ते हुए, तंज करते हुए कहा मेरी मां आ गई। तो हजरत इस्मा बिनते अबी बकर ने बड़ी जुर्रत से कहा, फरमाया मैं तुझ जैसे बदबख्त की मां नहीं हूं, मैं उसकी मां हूं जिसने गैरत के साथ अपना सर कटवाया है दीन हक के लिए, जिसकी लाश लटक रही है। मैं उसकी मां हूं जिसको अस्मा बिनते अबी बकर कहा जाता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा उस लाश के करीब से गुजरे, वो लटकी हुई लाश देखी तो आपने उस लाश को देखकर फरमाया ए अबू उबैब, तुम पर लाखों सलाम हो। आपकी कुनियत थी अबू उबैब, लाखों सलाम हो तुम पर। तुम रोजेदार भी थे, नमाजी भी थे, परहेजगार भी थे, मुत्तकी भी थे, और आपकी लाश के करीब खड़े होकर हज्जाज बिन यूसुफ के सिपाही अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। आपने फरमाया एक तकबीर के नारे ये हैं और एक तकबीर के नारे उस वक्त लगे थे जब अब्दुल्ला बिन जुबैर की विलादत के वक्त इनको उठाकर मदीना की गलियों में घुमाया गया था। फरमाया कसम है अफजल वो है जिन्होंने इनकी विलादत के वक्त अल्लाह अकबर के नारे बुलंद किए। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु जामे शहादत नोश कर लिया। हक की खातिर जब हम करबला की दास्तान बयान करते हैं, उस दास्तान के अंदर अब्दुल्ला बिन जुबैर का जिक्र जरूर आता है। जिस तरह इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत से इनकार किया, अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यजीद की बैत से इनकार किया, और वो जुर्रत और वो किरदार और वो सबर और वो शुजात आपने दिखाई जो रहती दुनिया तक याद रहेगी। हमारे यहाँ उमूमन ऐसे तस्करे सुने नहीं जाते, बयान भी हो सकता है आप पहली दफा सुन रहे हो, ऐसे ही है। वो इसलिए कि हम बयान नहीं करते, और ये मेरा कमाल नहीं है, मैं इस कमेटी को, ये जितने बुजुर्ग शाह साहब की क़यादत में, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। इन्होंने इस मौजू का इंतखाब किया और इस पर मुझे ये सआदत हासिल हुई। चंद गुज़ारिशात अर्ज करने की, गला थोड़ा ख़राब है, बात तो आप समझ गए होंगे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर किस शख्सियत का नाम था, कितनी निस्बतों में घिरे हुए, लेकिन एक लम्हे के लिए वो झुके नहीं है, बिके नहीं है, हटे नहीं है। और फिर उनकी माँ का किरदार 90 साल की बूढ़ी माँ किस तरह तैयार करके अपने बेटे को जामे शहादत नोश करने के लिए मैदान कारज़ार में भेजती है। रब्बे कायनात दीन हक की सरबुलंदी के लिए इन शख्सियात के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।